नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंध। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं आज हम एक ही वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, जब भी हम यहाँ सवाल करते हैं वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हों। तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं। कभी कभी सवाल में जैसे वाक्य दिया रहता है कि 5 साल पहले उसकी उम्र या फिर 5 साल बाद उसकी उम्र। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान से जब भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वर्तमान को हम x मान लेते हैं। तो मान लीजिए सवाल में ये कहा गया है कि आज से 5 साल पहले, तो यहाँ पे वर्तमान उम्र के साथ हम ऋण 5 कर देंगे क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे देखिए, अभी किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु है 25 साल, तो 5 साल पहले तो यहाँ पे ऋण 5 कर देंगे, तभी तो 5 साल पहले 20 होगा। उसी प्रकार से 5 साल बाद अगर बोलता है तो x के साथ हम 5 जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए, अगर 5 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी, तो वर्तमान मान लीजिए 25 है, तो 5 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। और उसके अलावा कभी कभी जैसे दो व्यक्तियों के बीच में जो आयु का जो अंतर है वर्षों में दिया रहता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि पिता की आयु और पुत्र की आयु में अगर दोनों में अंतर 25 साल है तो 5 साल बाद भी दोनों में अंतर 25 साल रहेगा। 5 साल पहले भी दोनों के बीच में जो है 25 साल का अंतर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की आयु क्या होगी, ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो छोटा है, यहाँ पे देखिए ए तो बी से 4 साल बड़ा है, मतलब बी सबसे छोटा है। तो क्या है, इससे आसान हो जाता है। तो मान ली जाए बी की आयु है x, बी की वर्तमान आयु है x। अब देखिए ए जो है बी से 4 साल बड़ा है तो ए की आयु हो जाएगी x धन 4 एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ये 4 साल बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आसान हो गया। अब दोनों का जो योग है वो दिया हुआ है कितना, 22 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे a बराबर है x धन 4 और b बराबर है x, तो इनका योग है 22 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, सिंपल हो गया, x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे इधर जाके घट जाएगा तो हमारा आ गया 18। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 18/2, मतलब 2 एकम 2 निया, तो यहाँ पे x बराबर हो गया 9। अब देखिए दोस्तों, x बराबर 9 मतलब b की आयु होगी, b की आयु है 9 वर्ष, और उसी प्रकार से a की आयु है 9 धन 4 मतलब 13 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 भाई हैं और सभी में 4-4 साल का अंतर है। अब यहाँ पे हमको देखना है, मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा भाई है उसकी उम्र है मान लो x वर्ष। उसके बाद जब दूसरे नंबर का भाई है उसकी आयु होगी x धन 4 क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है। तीसरे वाले भाई की आयु होगी x धन 8। ठीक है दोस्तों, 4-4 साल का अंतर यहाँ पे। और सबसे बड़े वाले भाई की आयु है x धन 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आसान हो गया फिर से, ये पहले भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन चारों का योग दिया गया है 56 वर्ष, तो यहाँ पे सीधा सीधा सभी का योग कर देंगे तो x धन 4 धन x धन 8 धन x धन 12, ये बराबर हो जाएगा 56 वर्ष के। अब देखिए x कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 4x। अब इनको भी जोड़ देंगे दोस्तों, 8 4 12, 12 दूने 24, बराबर हो जाएगा 56 के। अब यहाँ पे फिर से वही सिंपल है, इधर ले जाएंगे तो 56 से घटा देंगे 24 को,
4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 56 से घटाएंगे तो आ जाएगा 32। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32/4, 4 एक कम, 4 अट्ठे 32, तो x बराबर हो गया 8। इसका मतलब है जो सबसे छोटा भाई है उसकी उम्र है 8 वर्ष, उसके बाद उससे बड़ा वाला जो भाई है, उसके बाद वाला भाई मतलब उससे जो जस्ट बड़ा वाला भाई है उसका हो जाएगा 12 वर्ष, 8 में 4 जोड़ देंगे, उसके बाद है 16 वर्ष, और जो सबसे बड़ा भाई है उसकी उम्र होगी 20 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 33 वर्ष है। 2 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है। अब क्वेश्चन के हिसाब से वर्तमान आयु का योग मतलब x धन y बराबर है 33 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सवाल क्या है, 2 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 2 साल पहले पिता की आयु रही होगी x-2 और पुत्र की आयु y-2। यहाँ पे 2 साल पहले, अब उनका जो गुणनफल है तो x-2 इंटू y-2 ये बराबर है 28 वर्ष के। अब देखिए दोस्तों, 2 इक्वेशन हमको मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे गुणा करते हुए चलते हैं। x का y के साथ गुणा होगा xy, और इसके बाद -2 के साथ तो -2x, उसके बाद -2 का y के साथ तो -2y, और -2 का -2 के साथ तो हो जाता है +4। ये होगा 28 के बराबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे xy, यहाँ पे -2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे -2 हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बचा x और यहाँ पे प्लस लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये -2 इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y ही आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आ गया x + y। अब यहाँ पे आ गया 4, ये हो गया 28। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x और y का मान, x + y का मान यहाँ पे दिया हुआ है 33, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो xy -2 इंटू यहाँ पे हम 33 कर देंगे, +4 = 28। चाहे तो इधर ले जाके घटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए xy ये हो जाएगा -66 + 4 = 28। अब यहाँ पे देखिए xy बराबर, ये इसको घटाएंगे, इधर यहाँ पे घट के हो जाएगा यहाँ पे 28, यहाँ पे घटाएंगे इसको क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 62। लेकिन 62 यहाँ पे माइनस में रहेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +62। तो x × y +62। अब देखिए, तो x × y बराबर हमको मिल गया, दोनों को जोड़ने पर दोस्तों 90 आ रहा है। अब देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशन है, पहला और दूसरा। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 2 इक्वेशन मिल गया है, 2 वेरिएबल्स हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे चाहे तो दोनों का यूज़ करके, चाहे यहाँ पे चलिए x = ले लेते हैं 33 - y। अब यहाँ पे x = 33 - y। अब देखिए, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x के जगह में हम क्या रख देंगे, 33 - y इंटू y = 90। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y 33y - y² = 90। अब यहाँ पे देखिए, एक हमको वर्ग समीकरण मिल रहा है, तो देखिए इसको एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पे अगर चाहे तो उसको वहाँ पे उस तरफ ले जाते हैं, तो इधर 0 बचेगा, उधर हो जाएगा y², ये जाके उधर माइनस हो जाएगा 33y + 90, यहाँ पे 33y यहाँ पे हो गया 90। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आता है तो यहाँ पे बीच में जो संख्या है उसको ऐसे 2 संख्या में तोड़ने का प्रयास करते हैं
जिनका योग करने से हमको 33 मिले और उनको गुणा करने पर हमको मिले 90। तो देखिए 33 है माइनस 33 है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे -30 -3, तो दोनों को जोड़ने पर -33 आएगा और दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा 90। तो यहाँ पे देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं, y² -30y -3y +90। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आसान हो गया, यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे तो y -30 और यहाँ पे -3y -30। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने तो कॉमन लिया है, यहाँ पे देखिए 3 को हमने कॉमन लिया है, 3 यहाँ पे इसके साथ गुणा होगा तो 3y हो जाएगा और 3 का 30 के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे +90 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हमारा एक क्वेश्चन बन गया y -3 × y -30 = 0। अब देखिए y के दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, y = या तो 3 होगा या फिर y = होगा 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए y मतलब है पुत्र की आयु, यहाँ पे y है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु ही अगर 30 हो गया, अब दोनों का योग है यहाँ पे 33, तो पुत्र की आयु ही 30 है तो पिता की आयु 3 वर्ष, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 ईयर को हम लेंगे आंसर। मतलब पुत्र की आयु हो गई y = 3 और यहाँ से हम पिता की आयु निकाल सकते हैं, तो x = 33 - 3, तो x बराबर हो जाएगा 30। मतलब पिता की आयु है 30 वर्ष और पुत्र की आयु है 3 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। पहले पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो मान लेते हैं पिता की जो वर्तमान आयु है वो है x और पुत्र की जो वर्तमान आयु है y। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले वाक्य में देखते हैं, पिता की वर्तमान आयु मतलब x किसके बराबर है, अपने पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक, मतलब तिगुने से मतलब 3y और 3 और अधिक है मतलब +3। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। चाहे तो इसको हम जितने भी वेरिएबल्स एक तरफ रख लेते हैं, तो यहाँ पे x ये 3y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3y = 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा वाक्य, 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब देखिए 3 वर्ष बाद मतलब x + 3 कर देंगे, है ना। 3 वर्ष बाद ये बराबर होगी पुत्र की आयु के 2 गुने से, मतलब पुत्र की आयु y + 3 3 वर्ष बाद है तो कि 2 गुणे से 10 अधिक, तो 2 गुणे से और 10 अधिक मतलब +10 भी कर देंगे, यहाँ पे +10। अब देखिए दोस्तों दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 = यहाँ पे गुणा करेंगे 2y आ जाएगा +6, यहाँ पे है 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से इसको ये जितने वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ ले आते हैं, तो 2y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -2y हो जाएगा, तो x - 2y। उसके बाद ये जो 3 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 + 10 - 3, ये हो गया x - 2y = 13। ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए दोस्तों 2 समीकरण है, 2 वेरिएबल्स हैं, इसको भी सॉल्व करना आसान है। चाहे तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। अभी देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ पे मान ली जाए -x, और यहाँ पे देखिए, अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर ये 3y = 3। अब देखिए घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 हो गया। अब देखिए +3y - 2y मतलब यहाँ पे सिर्फ y आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए 13 माइनस 3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10, तो y बराबर हो गया 10 वर्ष। मतलब पुत्र की जो आयु है वो हमको ज्ञात हो गया है, उसकी आयु है 10 वर्ष। अब देखिए किसी एक समीकरण में पिताजी की आयु का मान निकाल सकते हैं पुत्र की आयु का मान रखकर। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 3y प्लस 3, y का मान हमको पता चल गया है 10, यहाँ पे मान रख देंगे 3 इंटू 10 प्लस 3, 10 तिया 30 और धन 30, मतलब पिता की आयु हो गई 33 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु 9:4 के अनुपात में होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम, माना कि पिता की वर्तमान आयु है x और पुत्र की वर्तमान आयु है y। अब यहाँ पे देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब x बटे y बराबर है 7/2 के। ठीक है दोस्तों, अब इसको चाहे तो इक्वेशन के रूप में भी कर सकते हैं, चाहे तो मान रख के भी निकाल सकते हैं। 2 इक्वेशन फिर से मिलने वाला है हमको। यहाँ पे चलिए फिर से इसको सॉल्व कर लिए रहते हैं। अब यहाँ पे तिरिया गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 7y हो जाएगा, और चाहे तो और इसको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो 2y ये इधर आके पक्षांतर होगा तो -7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा कंडीशन क्या है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु 9:4 के अनुपात में होगी। मतलब 10 वर्ष बाद, मतलब x धन 10 बटे y धन 10 बराबर हो जाएगा 9:4, मतलब 9/4। अब देखिए इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तिरिया गुणा कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 9y प्लस 90। अब देखिए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y वाले टर्म को यहाँ ले आएंगे तो 4x माइनस 9y, ये 40 उधर जाके घट जाएगा, मतलब आ जाएगा 50। ये हमारा है समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 ऐसा होना चाहिए कि कोई एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए समीकरण, यहाँ पे 2x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4x। यहाँ पे काम करेंगे, इसमें समीकरण में दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 ही आएगा, इधर 2 हो जाएगा तो 2 दूने 4x ऋण 7 दूने 14y। अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब एक काम करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 14y बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस है माइनस 9 ऋण 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 50 में से 0 गया तो 50 ही आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया हमारा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों टर्म तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे 14 में से 9 गया तो आ जाएगा 5y। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5y। अब देखिए 50 में से 0 गया तो 50, मतलब आ जाएगा 50, तो 5y इज इक्वल टू हो गया 50। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपल है, तो y बराबर हो गया 10। y बराबर 10 मतलब पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इसी वाले उसमें हम मान रख सकते हैं, इस वाले अनुपात में, तो हमको पिता की आयु का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर निकालना है, y बराबर हो गया 10 बराबर है 7/2 के। यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 पंचे, यहाँ पे आप 7 पंचे 35, तो पिता की आयु हो जाएगी 35 वर्ष। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।